नाउ बच्चों, आज का जो टॉपिक है 10 डॉपलर इफेक्ट्स। डॉपलर इफेक्ट इतना अच्छा टॉपिक है, चाहे वो साउंड में हो या लाइट में हो, ये दोनों जगह एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और ये आप ये कह सकते हैं कि अगर डॉपलर इफेक्ट के डिफिनेशंस की बात करते हैं तो सिंपली क्या होता है, कोई साउंड वेव जो भी जो है साउंड वेव एमिट करता है जिस फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, तो क्या होगा अगर कोई ऑब्जर्वर है या मीडियम है या सोर्स है, इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, अगर इनके बीच में इफ देयर इज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स, ऑब्जर्वर एंड मीडियम, तो क्या होगा, जो सोर्स होगा जो फ्रीक्वेंसी से साउंड वेव को एमिट करेगा वो ऑब्जर्वर को सेम फ्रीक्वेंसी में ही नहीं मिलेगा। इट कुड बी अपरेंट चेंज होगा। अपरेंट चेंज मतलब ये हो सकता है कि उसको बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करने को मिले या घटी हुई जो फ्रीक्वेंसी जो है ऑब्जर्व करने को मिले। तो इट कुड बी, ये ऐसा कब होता है जब देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स, ऑब्जर्वर एंड मीडियम। इफ इट हैपेंस कि जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी आपको ऑब्जर्वर को मिलती है ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ साउंड सोर्स एंड ऑब्जर्वर एंड मीडियम, दिस काइंड ऑफ जो फिनोमेना जो होता है दैट्स कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट्स। राइट, आपने देखा होगा, कभी आप देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन पे आप बात करते हैं, जो ट्रेन जब दूर से आती है तो उसकी पिच कुछ और होती है, जब पास में आती है तो उसको पिच कुछ और हो जाती है, जब दूर जाते हैं तो उसका पिच कुछ और हो जाता है। उसकी मतलब कहने के मतलब, पास आती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और आपको ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिलता है, अगर वो दूर जाती है तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी और हो जाती है। तो दिस काइंड ऑफ जो इफेक्ट कहां हमें मिलता है कि देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन साउंड सोर्स, ऑब्जर्वर एंड मीडियम। मीडियम क्या हो सकता है, वो विंडी हो सकता है। राइट, तो ये थोड़ा सा आइडिया हमेशा दिमाग में होना चाहिए डॉपलर इफेक्ट का। डॉपलर इफेक्ट भी ये भी कहते हैं वेव फिनोमेना है, ये साउंड वेव में ही जो होल्ड नहीं करता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होल्ड करता है। राइट, तो डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन जो है कंपटीशन में अक्सर आते हैं, इसमें कहने वाली बात नहीं है। आपको मैं इतना जरूर मैं बता दूंगा कि आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन को आप कर लोगे। राइट, वेरिएशन इन द पिच में हमने देखा है जब सोर्स और ऑब्जर्वर में जो आपस में रिलेटिव वेलोसिटी होती है तो हम पिच में वेरिएशन देखते हैं, तो वही हमारा जो डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। तो अभी हम क्या देखते हैं कि हमारा सोर्स जो है कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, दिस इज स्टेशनरी ऑब्जर्वर, और सोर्स है वो कोई साउंड वेव जनरेट करता है और ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करता है। सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ वीएस वेलोसिटी से जा रहा है और साउंड वेव जिसकी वेलोसिटी है वी, तो इस ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी उसी को हमें ऑब्जर्व करना, वो अपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो ये करता है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उसको मिलता नहीं है, इट कुड बी प्लस या माइनस। तो सपोज सोर्स है जो ऑब्जर्वर की तरफ वीएस स्पीड से जा रहा है और वो जो सोर्स है वो साउंड वेव जनरेट करता है जिसकी वेलोसिटी वी है। ठीक है, तो एवरी टाइम ट्रेवल के बाद वो जो है कंप्रेशन या रेरफेक्शन जो भी है वो ऑब्जर्वर में पहुंचता है। सपोज एट टाइम t0 पे हमारा है जो फर्स्ट कंप्रेशन जो पहुंचता है ऑब्जर्वर पे, तो उसका जो टाइम किस टाइम पे वहां पहुंचता है, मतलब t1 टाइम पे सपोज ऑब्जर्वर को सुनाई पड़ता है, वो कंप्रेशन पे जाके वहां पहुंचता है। ठीक है, कंप्रेशन, फर्स्ट कंप्रेशन जो कह सकते हो। तो
अब वो ये जो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच जो डिस्टेंस एल है, राइट। तो किस टाइम पे वो ऑब्जर्वर को जहां पे पहुंचेगा, तो क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू एस अपॉन वी, एस इज इक्वल टू एल, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। T1 आपने निकाल ली, एल अपॉन वी हो गया। दिस इज द फर्स्ट कंप्रेशन के लिए। अब सपोज नेक्स्ट कंप्रेशन ऑब्जर्वर को कब सुनाई पड़ेगा, सपोज T इज इक्वल टू T पे नेक्स्ट कंप्रेशन जो है ऑब्जर्वर को सुनाई पड़ता है। तो इन बिटवीन क्या होगा, जो आपका सोर्स भी जो है ऑब्जर्वर की तरफ पहुंच जाता है, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ना, तो वो जो डिस्टेंस कवर करता है, सपोज वीएसटी जो है ये डिस्टेंस टी इक्वल टू टी टाइम पे जब वो नेक्स्ट कंप्रेशन ऑब्जर्वर पहुंचता है, इन बिटवीन क्या होता है, वो जो हमारा सोर्स भी जो है ऑब्जर्वर की तरफ वीएस इंटू टी डिस्टेंस कवर कर लेता है, ठीक है। तो अब ये कह सकते हो कि नेक्स्ट कंप्रेशन ऑब्जर्वर को कितने टाइम के बाद वो जाके पहुंचेगा, तो दैट विल बी टी प्लस एल माइनस वी एस टी डिवाइडेड बाई वी। भाई इस पॉइंट पे जब पहुंचा है हमारा जो है सोर्स, तो टोटल डिस्टेंस थी एल, और एट द टाइम टी पे जो बची हुई डिस्टेंस कितनी बचेगी, एल माइनस वी एस इंटू टी, एल माइनस वी एस इंटू टी डिवाइडेड बाई वी। तो नेक्स्ट जो कंप्रेशन जो है ऑब्जर्वर पे पहुंचेगा टी प्लस एल माइनस वी एस अपॉन वी एस टी डिवाइडेड वी। भाई उसकी एक्चुअल टाइमिंग तो टी है ही है, प्लस जो है सोर्स भी तो आगे जाके पहुंचा है, सोर्स भी तो ऑब्जर्वर की तरफ पहुंचा है, तो एल माइनस बी एस इंटू टी, तो डिवाइडेड बाई वी कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो टी प्लस एल अपॉन बी माइनस बी एस अपॉन वी इंटू टी, ये आपका हो गया है नेक्स्ट कंप्रेशन के लिए। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन, T2 माइनस T1 निकाल दो, सॉल्व कर दो, जो आपका आ जाएगा, मतलब ये T2 हो गया और T1 हमारी एल अपॉन वी है, सॉल्व करोगे तो T इंटू वन माइनस वी एस अपॉन वी आ जाएगा। मतलब यही तो हमारा टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन। इसको और भी बोल सकते हैं पीरियड ऑफ द वेव्स एज डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर। कितना टाइम लगा है ऑब्जर्वर को जो है उस वेव्स को ऑब्जर्व करने के लिए, यही तो टाइम इंटरवल है। इसी टाइम इंटरवल पे तो उसको जो है ऑब्जर्वर को जो है वेव्स मिला है। तो T2 माइनस T1 जब आप करोगे तो T इंटू वन माइनस वी एस अपॉन वी, बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपका इक्वेशन आ गया। अभी हम क्या करते हैं, सिंपली एक आइडिया लेते हैं कि इक्वेशन को कैसे जनरेट करते हैं, उसके बाद हम एक ऐसा एक्सप्रेशन दे देंगे, उसी से सारी चीज हम निकालो, कहीं कोई करने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा हम फील दे रहे हैं कि डॉपलर इफेक्ट में थोड़ा आप जनरेट कैसे करते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी को। तो ये आपका ये आ गया, आपका नाम है टाइम इंटरवल आ गया। अब अपरेंट फ्रीक्वेंसी होती क्या है, एज हर्ड बाय ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी 1.t तो होगा और मैं टी डैश है, ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी 1.t डैश हो गया। ये टी डैश की जगह पे जो ये पुट कर दोगे तो v अपॉन v माइनस वी एस इंटू टाउ, टाउ इज एज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, और ये दिस इज रेफरेंस फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को सुनाई पड़ेगा। तो ये इक्वेशन जो है, ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाउ डैश इज इक्वल टू v माइनस वी एस इंटू टाउ, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में है, लेकिन जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी वो हमें देखना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से सपोज सोर्स जो है ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो यहां सिंपली आप डायरेक्शन चेंज कर देना, यहां प्लस हो जाएगा सिंपली। अब इससे आप देखिए क्या, इसे आप आइडिया निकालें, दिस इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, जब सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर जो है कम हो रहा है। जब डिनोमिनेटर ही कम हो रहा है, जो स्पीड है ये साउंड की स्पीड है, तो डिनोमिनेटर जब कम हो जाएगा तो
ऊपर वाला पूरा कंप्लीट पोर्शन जब बढ़ जाएगा, मतलब अगर ये कम हो जाएगा तो ये पूरा पोर्शन जब डिवाइड करोगे तो बढ़ ही तो जाएगा। तो कहने का मतलब जब ऑब्जर्वर जो है, एक्सेसरी जो है ऑब्जर्वर सॉरी जब सोर्स जो है किसी स्पीड से ऑब्जर्वर की तरफ बढ़ता है, तो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो साउंड वेव जनरेट करता है सोर्स, अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है बढ़ी हुई नजर आती है। ठीक है, ये क्लियर इसी फॉर्मूले से पता लग जाएगा। जी नीचे माइनस है ना स्पीड, जब इसी से स्पीड ऑफ साउंड से जब माइनस करोगे तो ये कम हो जाएगा, कम से ऊपर वाले को डिवाइड करोगे तो पूरा पोर्शन बढ़ जाएगा, तो दैट विल इंक्रीज। तो योर अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज व्हेन द सोर्स विल बी अप्रोचिंग टू द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। लेकिन इन द केस ऑफ ऑब्जर्वर व्हेन द सोर्स इज गोइंग अवे, तो सिंपली यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ वीएस। तो आपको जो है डिनोमिनेटर जो है बढ़ जाएगा, तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो किसी बढ़ने से जो है छोटे उस क्वांटिटी को डिवाइड करोगे तो उसकी क्वांटिटी जो है रिजल्टेंट आएगा वो भी कम आएगी। तो जो सोर्स जो है जब ऑब्जर्वर से अवे जा रहा होता है तो उसको जो साउंड वेव जनरेट करता है सोर्स, ऑब्जर्वर को जो है फ्रीक्वेंसी कम नजर आएगी, राइट। तो फ्रीक्वेंसी उसको जो एक्चुअल में जो है ऑब्जर्व करेगा वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम जो है उसको फील होगा, ऑब्जर्व करेगा, राइट। तो ये सिंपली हमें थोड़ा आइडिया देना है कि इक्वेशन को कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, इसमें ये सिंपली ये थोड़ा आइडिया ये हो ही जाएगा। और इसके बाद फाइनली थोड़ा एक और आइडिया होती है कि अब सोर्स सपोज ऑब्जर्वर सपोज सोर्स की तरफ बढ़ रहा है, उसका भी एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। फिर हम थोड़ा सा एक ऐसा एक्सप्रेशन आपको दे देंगे, उसको आपको हमेशा जो माइंड में रखना है और अकॉर्डिंगली आपको पुट करते जाना है, राइट। और एक कंडीशन और ले लेते हैं, कि आपका जो सोर्स है वो रुका हुआ है, जो साउंड वेव जनरेट करता है वो एमिट करता है साउंड वेव, वो रुका हुआ है। लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो किसी वेलोसिटी से जो है सोर्स की तरफ वो आ रहा होता है। तो उस कंडीशन में आप अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, या आपको कैसे फील होगा, या ऑब्जर्वर कितना अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व करेगा। तो अब सपोज जो साउंड वेव है, जो अपनी जो सोर्स है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम यानी t इक्वल टू 1 अपॉन टाउ, वो कंप्रेशन जनरेट करता है, कंप्रेशन वेव जनरेट करता है और एमिट करता है सपोज। और सपोज जो साउंड वेव की जो वेलोसिटी है v है, v वेलोसिटी से साउंड वेव जो आगे जो है प्रोपेगेट करता है, जो ऑब्जर्वर की तरफ जाता है। लेकिन इस कंडीशन में सोर्स रुका हुआ है बट ऑब्जर्वर उसको अप्रोच कर रहा है, राइट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सपोज फर्स्ट हम कंप्रेशन लेते हैं, सेकेंड नेक्स्ट कंप्रेशन लेते हैं, तो डेफिनेटली जो है दो कंप्रेशन के बीच में जो होगा हमारा जो डिस्टेंस होगा, सेपरेशन कह सकते हो, दो कंप्रेशन के बीच में जो सेपरेशन होगा बेसिकली लेमडा विल बी v इंटू टी होगा, सबके लिए सेम होगा लेमडा, राइट। तो हमारा जो रिलेशन लेमडा इंटू v इंटू टी होता है, टी की जगह पे बाय द वे आप 1 टाउ लिख सकते हो, लेकिन हम टी लिया है, राइट। तो हमारा ये हमारे पास इक्वेशन माइंड में हमेशा होना चाहिए कि इस कंडीशन में जब ऑब्जर्वर जो है सोर्स की तरफ v0 की स्पीड से बढ़ रहा होता है और सोर्स यानी साउंड सोर्स जो है वो रुका हुआ है, लेकिन जो वो साउंड वेव जो जनरेट करता है कंप्रेशन वेव रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, वो v स्पीड से जो है आगे जो है उसको ऑब्जर्वर की तरफ बढ़ रहा होता है, बट वो सोर्स रुका हुआ है। लेकिन जो एमिट करता है तो बढ़ेगा ना ऑब्जर्वर की तरफ, लेकिन ऑब्जर्वर जो है v0 स्पीड से सोर्स की तरफ बढ़ रहा होता है। तो दो जो सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन विल बी लैम्डा इज इक्वल टू v इंटू टी, ठीक है। तो अब क्या कहता है, एक तो आपका ये हो गया, तो नेक्स्ट कंप्रेशन जो है, नेक्स्ट कंप्रेशन कब सुनाई पड़ेगा ऑब्जर्वर को, एक तो हमारा ये तो हाई है v टू टी, फर्स्ट कंप्रेशन तो ये हो गया, नेक्स्ट कंप्रेशन कब सुनाई पड़ेगा
ऑब्जर्वर रिसीव नेक्स्ट कंप्रेशन वेव एट द टाइम टी डैश, तो टी डैश पे नेक्स्ट कंप्रेशन सुनाई पड़ता है। तो मतलब एक तो सुनाई पड़ गया, तो दूसरा जो कंप्रेशन उसके बीच में डिस्टेंस वीटी है, तो जो नेक्स्ट कंप्रेशन जो सुनाई पड़ेगा इसको डिवाइड कर दोगे, क्योंकि ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया ना, दो सेपरेशन बिटवीन टू कंप्रेशन के बीच ये हो गया, डिवाइडेड बाई, अब ये देखिए किसी स्पीड से साउंड वेव आगे की तरफ बढ़ रहा है और कोई स्पीड जो है v0 है जो ऑब्जर्वर जो है उसको साउंड वेव की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो इसको डिवाइड कर दोगे vt अपॉन v प्लस v0, तो नेक्स्ट टाइम आ जाएगा ना, दूसरा जो नेक्स्ट जो कंप्रेशन की उस पे ऑब्जर्वर पर पहुंचेगा तो ये निकल के आएगा, मतलब एट द टाइम ऑफ दिस इंटरवल ऑब्जर्वर विल रिसीव नेक्स्ट कंप्रेशन, इजंट इट। तो पहला तो भाई आपका ये हो गया, आपने पहुंच गया, दूसरे के लिए उनके बीच में जो सेपरेशन है वीटी है, तो नेक्स्ट जो है कि जो कंप्रेशन ऑब्जर्वर पे कब पहुंचेगा, इसको डिवाइड कर दोगे, डिवाइडेड बाय जो वेलोसिटी साउंड की है और एक वेलोसिटी जो सोर्स की है जो अप्रोच कर रहा है सोर्स की तरफ, तो अब नेक्स्ट इंटरवल आपका आ गया। तो अब इसी तरीके से आपका ये चीज हो गया। अब अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1/t डैश, ये आपका आ जाएगी आपके हिसाब से, इस पे पुट कर दोगे आपके अपरेंट फ्रीक्वेंसी को, तो v प्लस v0 अपॉन v इंटू टाउ, दिस इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, राइट। तो आप क्या देख रहे हो, इसमें आप क्या देख रहे हो कि जब सोर्स जो साउंड का सोर्स है वो रुका हुआ है और ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ बढ़ रहा है, तो आपको क्या है अब, यानी कि ये वाला ऊपर जो डिनोमिनेटर है ये बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, डिनोमिनेटर जब बढ़ा हुआ नजर आएगा तो फिर क्वांटिटी आपको बढ़ी हुई नजर आएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है उसको बढ़ी हुई नजर आएगी, ऑब्जर्व करेगा जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी उससे वो बढ़ के उसको मिलेगी, राइट। तो इसी तरीके से अगर ये तो आपको पहला केस हो गया, जो ऑब्जर्वर जो है इस सोर्स की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अगर यही ये जो सोर्स है कोई साउंड वेव जनरेट करता है जो ऑब्जर्वर पर भेजता है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो भी अबे जा रहा है सोर्स से, तो यहां v0 की जगह माइनस कर देना, तो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो माइनस हो जाएगा, नॉमिनेटर कम होगा, जब नॉमिनेटर कम होगा तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी, जो एक्चुअल अपरेंट फ्रीक्वेंसी जिसको मिलेगी जो ऑब्जर्व करेगा वो भी वो कम नजर आएगा, राइट। तो ये दो फील हमने दिया है, ये एक्सप्रेशन इसलिए जनरेट किया है कि आपको थोड़ा सा फील आ जाए कि डॉपलर इफेक्ट में जो है रिलेटिव वेलोसिटी जब होती है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में, तो हम अपरेंट फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट करते हैं। अब इस केस में देखिए, इसमें जो है जो वेवलेंथ है वो सेम होती है, दो कंप्रेशन सेपरेशन बिटवीन टू कंप्रेशन सेम होती है, तो हम सिंपली ये निकाल लिए, लेकिन जो पहले कंडीशन में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है जिससे आपको थोड़ा फील लाने के इक्वेशन बनाए। अब हम एक आपको ऐसा एक्सप्रेशन दे देंगे, लिख देंगे, जो हमेशा आपको बाय हार्ट उसको दिमाग में रखना है, और अकॉर्डिंगली जो है प्लस माइनस वो भी बता देंगे, तो उसमें पुट करते जाइएगा, आपके डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन जो है हलवा के तरीके लगेंगे, आप उसको छोड़ के नहीं आओगे, राइट। तो ये माइंड में रखना चाहिए, तो हमने दोनों एक्सप्रेशन फील लाने के लिए किया है। अगर आपके माइंड में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, रट लिया तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो वो एक्सप्रेशन आपको आ गया तो उससे आप पुट करते जाओगे तो आपके इक्वेशन बनते जाए, राइट। नो डॉपलर इफेक्ट में अब एक यूनिवर्सल फार्मूला देख लेते हैं, यही फार्मूला आपको माइंड में रखना है, बाय हार्ट रखना है, ठीक है। इस फार्मूले को आपको बाय हार्ट रखना है। सपोज v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, v0 velocity of the observer, v is the velocity of the source, और vm the velocity of the medium or wind। अगर विंड साउंड की तरफ ब्लो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, तो अगर वहां वेलोसिटी दी हुई है तो आप ऐड कर देंगे, अगर नहीं है तो जीरो करना है, सिंपली जीरो करना है। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो का जो फार्मूला होगा हमारा, ये फार्मूला आपको रखना है हमेशा, v प्लस vm माइनस v0 v प्लस vm माइनस vs इंटू टाउ,
This is tau dash. This is apparent frequency tau dash. This is tau. This is actual frequency जो साउंड वेव जो है एमिट करता है सोर्स. ये आपका वेलोसिटी ऑफ जो साउंड हो गया, वेलोसिटी ऑफ मीडियम हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हो गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया, वेलोसिटी ऑफ मीडियम हो गया. ये प्लस क्यों किया है? अगर विंड जो है साउंड की डायरेक्शन में बढ़ रही होती है तो उसकी स्पीड को इसमें ऐड कर देंगे. अगर नहीं है तो 0 लिख देंगे सिंपली. और दिस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू टाउ. ये फॉर्मूला बाय हार्ट आपको माइंड में रखना है, कुछ भी नहीं करना है. थोड़ा फील देने के लिए मैंने वो दोनों एक्सप्रेशन बनाए थे ताकि आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्सप्रेशन को कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, अगर हम इसी में पुट कर देंगे तो वही इक्वेशन जो उसमें वो आ जाएगा. तो दिस इज यूनिवर्सल फार्मूला कह सकते हैं डॉपलर इफेक्ट में. तो डॉपलर इफेक्ट में एक फार्मूला है जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, इसका ये है. इसमें अगर हम जितनी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव कब लेंगे? जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ अप्रोच करता है तो पॉजिटिव लेंगे. सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ अप्रोच करेगा तो हम पॉजिटिव लेंगे. अगर सोर्स ऑब्जर्वर से अवे होगा या ऑब्जर्वर जो है सोर्स की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो हम वेलोसिटी को निगेटिव लेंगे. राइट. जो भी वेलोसिटी दी होगी अगर उसमें दिया हुआ कंडीशन की सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी. और अगर बाय द ऑब्जर्वर जो है सोर्स की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी. राइट. तो ये माइंड भी हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा. ये वाला ये चीज इतनी आपको रखना है. ये चीज all velocity will be positive when source is approaching to observer and all velocity will be negative when the observer is approaching the source or source is going away from the observer. Isn't it? तो ये सारे फॉर्मूले आपके जो है माइंड में होना चाहिए. राइट. तो हमारा डॉपलर इफेक्ट मोस्टली फिनिश हो चुका है. इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. छोटे क्वेश्चन कर लेंगे. वैसे क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे बन के आते हैं. ठीक है. तो फाइनली हम 2 क्वेश्चन अभी करेंगे, करके फिनिश करते हैं डॉपलर इफेक्ट के टॉपिक को. राइट. डॉपलर इफेक्ट के हमने 2 न्यूमेरिकल्स लिए हैं और दोनों एक जो JEE 05 में आ चुके हैं और एक IIT 05 में आ चुका है. क्वेश्चन इतने टफ तो नहीं कह सकते लेकिन इसमें पूरा जो है कंक्लूजन निकाल सकते हो. पहला क्या कहता है, कोई ऑब्जर्वर है जो स्टेशनरी सोर्स की तरफ जो है जो साउंड वेव जनरेट करता है वो साउंड वेव की वेलोसिटी के 1/5 वेलोसिटी से अप्रोच करता है. मतलब सोर्स तो इससे जो सोर्स है वो रुका हुआ है लेकिन जिस वेलोसिटी से जो है साउंड सोर्स बढ़ता है उसकी 1/5 वेलोसिटी से जो है ऑब्जर्वर जो है सोर्स की तरफ बढ़ता है. इट मीन्स कि जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है वो v/5 है. v is the velocity of sound wave और 1/5 है यानी v0 है. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू v/, ये हो गया. और हमने जो यूनिवर्सल फार्मूला क्या निकाला था, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v माइनस v0 अपॉन v माइनस vs इंटू टाउ. दिस इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है. टाउ तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हो गई ना जो साउंड वेव की. तो उस पूछ कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन अपरेंट फ्रीक्वेंसी. तो सबसे पहले तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालो आप. तो उसमें क्या कहा है कि जो है यहां आपको नोटिस करना है ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ बढ़ रहा है. ऑब्जर्वर जो है सोर्स की तरफ बढ़ रहा है तो हमें वेलोसिटी जो ऑब्जर्वर की पॉजिटिव लेनी पड़ेगी. कंडीशन थी हमारी. तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, v प्लस v/5 अपॉन ये जो है तो 0 है सोर्स की वेलोसिटी अपॉन v हो जाएगा. राइट. इजंट इट. चूंकि
ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ बढ़ रहा है तो हमने वेलोसिटी नेगेटिव ली है, जो हमने बताया था फॉर्मूले में, राइट। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, कितना हो गया, इंटू टाउ, ये कितना हो जाएगा 5 + 6 v अपान v इंटू टाउ, यानी कि v डैश इक्वल टू 6v अपान 5, दिस इज 5 होगा ना, isn't it? तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6/5 इंटू वी कट जाएगा इंटू टाउ, ये कितना आ जाएगा 1.2 टाउ, यानी कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाएगी 1.2 वी, राइट। तो अब परसेंटेज इंक्रीज कैसे होगी, ये होगी, परसेंटेज कैसे निकालोगे, इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालोगे, परसेंटेज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, 1.2 टाउ माइनस एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, टाउ माइनस टाउ से डिवाइड कर दोगे इंटू 100। अरे जब हम मार्क्स निकालते हैं टोटल मार्क्स में कितना आपसे मैं गेन किए, जैसे वही है, ये आपका बढ़ गया है तो बढ़े में से जो है एक्चुअल निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, कर लोगे तो 0.20 आ जाएगा 20%, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी जो है 20% इंक्रीज होकर के आएगी। समझने में कोई सेम फॉर्मूले को यूज करना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। और जो आपका जो मेथड है क्या है, साइन का जो है वही हमें अप्लाई करना है, यूज कर लो, सॉल्व कर लो, आपके क्वेश्चन आ गया। सेम फंड इसमें, एक कोई ऑब्जर्वर है रेलवे स्टेशन पे जो खड़ा हुआ है, तो उसको जब ट्रेन आती है तो एक फ्रीक्वेंसी जो है सुनाई पड़ती 2.2 हर्ट्ज अप्रोच करता है तब, और जब रिसीड करती है मतलब वो ऑब्जर्वर से दूर जाता है तो 1.8 हर्ट्ज जो सुनाई पड़ता है। तो हर्ट्ज इज व्हेन ट्रेन अप्रोचेस रिसीड्स, दो फ्रीक्वेंसी, ये जो है पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन निकाल लो, अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, जब ऑब्जर्वर जो है क्या है, ऑब्जर्वर जो है रुका हुआ है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 है तो 0 हो जाएगी, v अपान और ट्रेन जो है साउंड सोर्स जो आ रहा है किसकी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ, v माइनस वी एस इंटू टाउ, ये हो गया। यहां आप वैल्यू पुट कर दो, क्या था 2.2 इक्वल टू बी माइनस वी एस इंटू टाउ, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है वो साउंड वेव की, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा आपका। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी कब सुनाई पड़ती, 1.8 सुनाई पड़ती है, और जब वो सोर्स जो है ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होता है तो हम उसकी वेलोसिटी क्या नाम है 0 प्लस माइनस लेते हैं, तो ये अपना v अपान v प्लस ले लेंगे इंटू टाउ, ये दोनों इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। तो अब आपको जो है दोनों इक्वेशन को यूज करके, अगर मान लो यहां अगर दिया होगा, बाय द वे नहीं दिया है वेलोसिटी ऑफ साउंड, अगर वेलोसिटी साउंड दिया तो वेल एंड गुड, वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो v के फॉर्म में आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आप डिवाइड कर लो तो टाउ कट जाएगा, दिस इज, ये टाउ कट जाएंगे, फिर आपका जो है जो स्पीड ऑफ सोर्स की जो यानी ट्रेन की जो स्पीड पूछी है ना, तो स्पीड ऑफ साउंड के फॉर्म में आ जाएगा। अगर स्पीड ऑफ साउंड आपको लिखा हुआ है तो यहां दोनों जगह पुट कर देना और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना, आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन की आ जाएगी। वीएस क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन सोर्स, दिस इज
ऑफ साउंड। अगर ये दिया होगा तो पुट कर देना, नहीं दिया होगा तो इसके फॉर्म में ले आना। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन अच्छे हैं जो आपके बिल्कुल हिला तो नहीं देंगे दिमाग को, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। यही इक्वेशन आपके पास है, इसी इक्वेशन को यूज करके आपको फॉर्मूला निकालने हैं और साइनिंग मेथड को यूज करना है। साइनिंग मेथड को यूज कर लोगे और उस वैल्यू को पुट कर लोगे। आप कभी भी डॉपलर इफेक्ट जो इक्वेशन है, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उसको कभी गलत करके नहीं हो, प्रोवाइडेड ये फॉर्मूले प्लस साइनिंग जो मेथड वो आपके माइंड में बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए, राइट। तो आज ये सारी चीजें आपके पास डॉपलर इफेक्ट जो वीडियो था, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें दो न्यूमेरिकल्स मैंने लगाए हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें और भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं और उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर लोगे, राइट। तो उम्मीद करते हैं आप डॉपलर इफेक्ट क्वेश्चन को कर लोगे। और भी फर्दर कभी और भी चीजें टाइम मिलेगा तो हम फर्दर इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यूज करके आप यू कैन डू नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो होपफुली डॉपलर इफेक्ट जो है आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। आई होप माई बेस्ट, मैंने आई डिड माई बेस्ट कह सकते हैं कि आप इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होना चाहिए कि आप डॉपलर इफेक्ट के जो न्यूमेरिकल्स आए उसको गलत करके आओ। प्रोवाइडेड आपको बाय हार्ट ये फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए, मेथड क्लियर होना चाहिए, राइट। ठीक है, गुड।